ये हमारी वीडियो 4 बन रही है यूनिट 5 के ऊपर, जो कि डॉन राइट की बुक है। ये है यूनिट 5 डॉन राइट की बुक। हमने डिफाइन करना है आइगन वैल्यू। सपोज कर ले, सपोज दैट हम ऑपरेटर लेते हैं t बिलोंग टू L ऑफ v। मतलब का बना कि t फ्रॉम v टू v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर ऑपरेटर है। अब देखिए, कोई भी स्केलर यानी अ नंबर मतलब स्केलर वैल्यू जो कि फील्ड से बिलोंग कर रही है इस कॉल्ड इन आइगन वैल्यू। ये एक आइगन वैल्यू बनेगी, आइगन वैल्यू किसकी आइगन वैल्यू होगी? इस ट्रांसफॉर्मेशन t की, इस लीनियर ऑपरेटर t की। कब? f देयर एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट हो जाए v, यहाँ से अगर एक v एग्जिस्ट हो जाए, ओके, लेकिन ये v ज़ीरो वेक्टर भी नहीं होगा, सच दैट, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाए कि अगर t के ऊपर v अप्लाई किया जाए उसका रिजल्ट लैम्डा v आ जाए, तब ये लैम्डा क्या होगी? आइगन वैल्यू होगी। अब देखें, नेक्स्ट हम इस वर्ड का ओरिजिन बताते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया। देखें, ओरिजिन ऑफ द वर्ड आइगन वैल्यू। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, ये जो आइगन वैल्यू है, द वर्ड आइगन वैल्यू, ये जो वर्ड आइगन वैल्यू है, ये हाफ जर्मन और हाफ इंग्लिश है। एज हाफ जर्मन, कुछ ऐसा जर्मन का और कुछ ऐसा हाफ जर्मन, एंड हाफ इंग्लिश। मतलब क्या बना? यहाँ से यहाँ तक जर्मन, इससे आगे इंग्लिश। ओके, i.e. आइगन is a German word। आइगन जर्मन वर्ड है, while the value is इंग्लिश वर्ड। इस वजह से हमने कहा कि ये आइगन वैल्यू हाफ जर्मन और हाफ इंग्लिश है। इसके अलावा मैं एक और निक नेम भी इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ। ओके, वो कौन सा यूज़ कर सकता हूँ मैं इसके लिए? यहाँ पे मैं टॉपिक लिख देता हूँ, निक नेम। आइगन वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहा हमने? आइगन वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। कौन सी वैल्यू कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू।
कन्फ्यूज़न आपकी मैंने दूर कर दी। अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न थी वो मैंने दूर की, कि कहीं पे अगर आपको दिया जाए कि आइगन वैल्यू का मतलब क्या है और मैं कहीं पे बोलूँ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, तो आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म होनी चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की। अब एक थ्योरम के ऊपर आते हैं। थ्योरम से पहले मैं आपको एक चीज़ रिकॉल कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ रिकॉल कर देना चाहता हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि टी यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये फर्स्ट पॉइंट इंजेक्टिव होगा कब? अगर इसका नल ऑफ टी यानी कर्नल निकाला जाए वो किसके बराबर हो जाए? 0 वेक्टर के। उसके कर्नल में कुछ भी ना हो। इसके बरक्स क्या होगा? अगर मैं इस स्टेटमेंट का यानी अगर मैं कहूँ टी इज़ नॉट इंजेक्टिव, टी इंजेक्टिव नहीं होगा। कब इंजेक्टिव नहीं होगा? अगर नल ऑफ टी निकाला जाए वो किसके बराबर ना हो? 0 वेक्टर के। नेक्स्ट ये रिकॉल मैंने की। टी इज सर्जेक्टिव, टी सर्जेक्टिव होता है कब? अगर इस टी का रेंज निकाला जाए वो पूरे रेंज सेट की इक्वल आ जाए। अगर इसको बरअक्स देखा जाए, टी इज नॉट सर्जेक्टिव। कब सर्जेक्टिव नहीं होगा? अगर रेंज ऑफ टी वो W की इक्वल ना हो। यहाँ पे मैं टी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ V2W। अब ये भी ओके हो गया। एक और रिकॉल मैं आपको ज़हन में याद करा देना चाहता हूँ। टी इज इन्वर्टेबल, टी इन्वर्टेबल होगा कब? इन्वर्टेबल होगा इफ टी इज सर्जेक्टिव, टी को सर्जेक्टिव भी होना चाहिए एज वेल एज इंजेक्ट। इसके बरक्स क्या होगा? टी इज नॉट इन्वर्टेबल इफ नाइदर इज सेटिस्फाई। मतलब क्या बनना कि इंजेक्ट और सर्जेक्टो में अगर एक फेल हो रहा है तो टी क्या नहीं हो सकता? इंजेक्टिव सर्जेक्टिव सॉरी इन्वर्टेबल नहीं हो सकता। ये एफ इन ओनली एफ केस भी है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है एक थ्योरम। इस थ्योरम को लिख देते हैं। थ्योरम क्या है? सपोज T belong to L of V, T belong to L of V, T कहाँ को बिलोंग कर रहा है? L of V को। ओके, and V is a finite dimensional, and V is a finite dimensional वेक्टर स्पेस। V क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब मैं एक वैल्यू लैम्डा ले रहा हूँ जो कि F को बिलोंग कर रहा है। ओके, देन द फॉलोइंग
condition are equivalent. पहली क्या है? lambda is an eigen value. lambda आइगन वैल्यू होगी तब क्या होगा? हमने ये साबित करना होगा t माइनस लेमडा आई जो होगा इज नॉट इंजेक्टिव. t माइनस आई लेमडा को क्या होना चाहिए? इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए. सी t माइनस लेमडा आई इज नॉट surjective. d क्या होना चाहिए? t माइनस लेमडा आई इज नॉट इनवर्टेबल. ये हमने साबित करने हैं. अब देखिए प्रूफ के ऊपर. सपोज कर ले, सपोज दैट ए होल्ड, ए क्या हो रहा है? होल्ड हो रहा है. मतलब क्या बना? लेमडा ऑफ टी. लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी. लेमडा किसकी वैल्यू है? आइगन वैल्यू ऑफ टी. हमारा टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट t minus lambda I is not injective. ओके, t माइनस लेमडा आई को क्या नहीं होना चाहिए? इंजेक्टिव. अगर मैं ये रिजल्ट लेके आना चाहता हूँ टू शो दैट t माइनस लेमडा आई इज नॉट इंजेक्टिव, what we have to show that null of t minus lambda I is not equal to this set. ये सेट की इक्वल नहीं हो सकता. हमने क्या सपोज किया होगा? सेंस लेमडा एज एन आइगन वैल्यू, लेमडा हमने क्या मान लिया? एज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी. thus बाय डेफिनेशन के मुताबिक देयर एग्जिस्ट v belong to v सच दैट क्या है? सच दैट होगा t ऑफ v इक्वल टू क्या होगा? लेमडा v के. इसको इस साइड पे शिफ्ट करोगे तो t ऑफ v माइनस लेमडा v इक्वल टू क्या होगा? 0. ओके, अब v कॉमन करोगे तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, आई एफ वी भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है. जैसे दोबारा क्या आएगा? v आएगा. तो लेमडा आई वी इक्वल टू 0. अब मैं इसमें से v को कॉमन कर देता हूँ.
लेकिन हमने खुद अब यहाँ पे यूज़ करोगे a डॉट b इक्वल टू 0, तो इसमें a को 0 होना चाहिए और b को 0 होना चाहिए, लेकिन v तो 0 नहीं है, तो इसका इम्प्लाइज क्या होगा, t माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, बल्कि ऑपरेटर क्या आ रहा है, 0 ऑपरेटर आ रहा है। 0 OP मैंने इसे ऑपरेटर लिखा, मैंने इसे जैसे OP। इसका मतलब है कि ये जो कम्बिनेशन थी ये 0 इस वजह से आ गई, ये 0 इस वजह से आ गई क्योंकि ये 0 था। हमने तो इसको ढूंढना था कि इसका ये क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बना कि नल ऑफ टी में कुछ भी नहीं है, यानी 0 वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है। जब 0 वेक्टर पॉसिबल नहीं है, सॉरी नल ऑफ टी, यहाँ पे आप नल ऑफ टी मतलब क्या होगा आप लिखोगे, क्योंकि नल ऑपरेटर यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, t माइनस लैम्डा i। इसको मैं एम्प्लाइज कर सकता हूँ, हैंस नल ऑफ t माइनस लैम्डा i इज नॉट इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव नहीं है। मतलब क्या बना, मैं ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ कि हमने सपोज किया था लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t, तो t माइनस लैम्डा i को क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। a इम्प्लाइज हुआ b। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि b को हमने शो करना है आगे c के साथ इम्प्लाइज। तो सपोज कर ले, सपोज दैट t माइनस लैम्डा i इज नॉट इंजेक्टिव। ये हमने सपोज किया। हमारे हाथ में क्या, नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट, आगे हमने शो करना है, नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट t माइनस लैम्डा i इज नॉट सरजेक्टिव। t माइनस लैम्डा i को क्या नहीं होना चाहिए, सरजेक्टिव। अच्छा, मतलब क्या बना कि जब हमारे जहन में टारगेट क्या होगा, हमारे जहन में टू शो दिस, टू शो दिस t माइनस लैम्डा i is not surjective, we have to show that हमने ये साबित करना है कि इसका रेंज पूरे रेंज सेट की इक्वल आना चाहिए, और यहाँ पे रेंज चूंकि ऑपरेटर है तो रेंज भी सेम वेक्टर स्पेस होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने ये शो करना है, ठीक है। अब देखिए सेंस क्या गिवन है, सेंस t माइनस लैम्डा i इज नॉट इंजेक्टिव। इसका मतलब क्या बना, तो इसका मतलब ये बना कि नल ऑफ t माइनस लैम्डा i इज नॉट इक्वल टू दिस। इसमें बिल्कुल 0 वेक्टर, ये एम्प्टी नहीं है बल्कि इसमें 0 वेक्टर। ओके अब देखिए, अब आपने एक कोर थ्योरम पढ़ी है, वो मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। अगर आपको याद हो, डायमेंशन ऑफ, आई थिंक सो,
dimension of V equal to dimension of range of T plus dimension of null of T, ये यूज करेंगे अब इसको। अब देखिए, लेकिन T की जगह T माइनस लेमडा आई, यहाँ पे भी सेम। तो डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T माइनस लेमडा आई प्लस डायमेंशन ऑफ नल ऑफ T माइनस लेमडा आई। यहाँ तक ओके। लेकिन देखिए ये तो ज़ीरो की इक्वल नहीं है। also हमने ये सपोज किया है null of T माइनस लेमडा आई नॉट इक्वल टू, यानी इसका कुछ ना कुछ यानी इसका ये जब ये ज़ीरो की इक्वल नहीं तो इसका कुछ ना कुछ जो डायमेंशन होगा, फॉर एग्जांपल x होगा, y होगा, जो भी होगा, कोई वैल्यू होगी। तो क्या फिर इन दोनों में इक्वलिटी आ सकती है? नहीं। इसका मतलब ये बना डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T माइनस लेमडा आई, जब इसकी कुछ वैल्यू होगी तो कभी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, ज़ीरो होता तो ये दोनों इक्वलिटी आ सकती, नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। इसका मतलब ये बना कि ये जो रेंज है ये किसके साथ इक्वल नहीं है, T माइनस लेमडा आई इज नॉट इक्वल टू V। क्या साबित हुआ? इसका मतलब ये बना कि जब ये केस सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, हैंस T माइनस लेमडा आई इज नॉट सरजेक्टिव, ये सरजेक्टिव नहीं है। इसे हमने क्या साबित किया कि B नॉट इम्प्लाइज, सॉरी 1 मिनट, B इम्प्लाइज C। अब नेक्स्ट करेंगे कुछ अलग। अब नेक्स्ट हमने सपोज किया, सपोज दैट T माइनस लेमडा आई इज नॉट सरजेक्टिव, ये सरजेक्टिव नहीं है, i.e. ये सरजेक्ट। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट नेक्स्ट हमने क्या साबित करना है? नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट T माइनस लेमडा आई इज नॉट इनवर्टेबल, ये इनवर्टेबल नहीं होगा, सेंस T माइनस लेमडा आई इज नॉट सरजेक्टिव, ये सरजेक्टिव नहीं है। लेकिन इन्वर्टेबल को सरजेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों होने चाहिए, सो इम्प्लाइज डायरेक्ट करे T माइनस लेमडा आई इज नॉट इन्वर्टेबल। T माइनस लेमडा आई को क्या नहीं होना चाहिए? इन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए। अब ये ओके। इसका मतलब तो डायरेक्ट हमने ये निकाला कि B डायरेक्ट किसका इम्प्लाइज हुआ? सीख। यहाँ तक ओके। अब देखें, नेक्स्ट सपोज कर ले, सपोज दैट T माइनस लेमडा आई is not invertible. Next we have to show that lambda is in
आइगन वैल्यू ऑफ टी, लेमडा को क्या होना चाहिए, आइगन वैल्यू ऑफ टी होना चाहिए। जब ये नॉट इन्वर्टेबल है, ठीक है, since t minus lambda I is not invertible, तो क्या ये इंजेक्टिव होगा? सो t minus lambda I is not injective, t minus lambda I नॉट क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। मतलब ये बना कि t माइनस लेमडा इंटू वी का रिजल्ट यानी नल ऑफ t इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। इसका मतलब क्या बना कि कोई वेक्टर है, वो हमने क्या मान लिया, और ये वेक्टर कौन सा भी नहीं है, 0 वेक्टर भी नहीं है, जो किसकी इक्वल आएगा, जब इसमें 0 वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये बना, जब इसका मतलब है कि कोई वेक्टर है जो कि 0 वेक्टर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 0 आ सकता है। तो टी अप्लाई होगा, टी एफ ई माइनस लेमडा आई एफ ई इक्वल टू 0, या इसका मतलब ये होगा टी इज इक्वल टू, तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई, आइगन वैल्यू की। हैंस लेमडा इज इन आइगन वैल्यू ऑफ टी। इसका मतलब क्या बना कि हमने इम्प्लाइज किया सी को किसके, एक, और ए ख़ुद किसका इम्प्लाइज हैं, बी के, बल्कि इस तरह करते हैं, अब शॉर्टकट निकालते हैं। सी ए इम्प्लाइज हैं बी के, बी इम्प्लाइज हैं सी के, सी इम्प्लाइज हो गया ए के, ए ख़ुद किस इम्प्लाइज हैं बी के, बी ख़ुद किस इम्प्लाइज हैं सी के। तो ये सारे इक्वल इक्विवेलेंट कंडीशन है, एक है तो दूसरा भी पास है होगा, दूसरा है तो तीसरा भी होगा। इससे हमारी ये वीडियो नंबर कौन सी कंप्लीट हो गई, आई थिंक 4।